इज द बेस्ट पॉलिसी। ये अब सिर्फ कहने भर की बात है, इसमें अब कोई सच्चाई नजर नहीं आता है। विपिन सर, अभी जब थोड़ी देर पहले हमने रोशन आनंद सर से बातचीत की थी तो उन्होंने एक बात कहा कि किसान कोल्ड स्टोरेज में 24 शिक्षक थे, अलग अलग बहुत सारे कोचिंग से, वहाँ से लगभग लगभग सभी को हटा दिया गया, भगा दिया गया। रोशन आनंद सर वहाँ पर खूटागार के जमे हुए थे और टक्कर दे रहे थे कहीं ना कहीं। तो क्या ऐसे में अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी पटना में कि कोई शिक्षक या कोई कोचिंग संस्थान अगर फलेगा फूलेगा तो उसके साथ इस तरह की घटना प्रतिस्पर्धा होगी, तो क्या पटना में अब यूं कहें कि बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है वो खतरे में है, कोचिंग संस्थान कोचिंग जगत जो है वो खतरे में है? डरेंगे लोग बिल्कुल। अपना कोचिंग को बड़ा बनाने से? हाँ बिल्कुल, ऐसे में तो दिक्कत है ही नहीं। आप अब बताइए, ये सवाल अब रहा कहाँ? पूरा जवाब आपको मिल गया कि इस चक्कर में इतनी बड़ी विवाद चाहे रोशन सर के साथ उनके साथ हुआ और आज इन्होंने अपना भाई को खो दिया है। अब इससे बड़ा घटना क्या हो सकता है? ये पूरे शिक्षक समाज के लिए एक सीख है कि भाई, आप सिर्फ अपनी कोचिंग चलाने के लिए किसी पर इस तरह की चीज़ें और इस तरह का प्रक्रिया नहीं कर सकते। वो जो मामूली एक झगड़ा था जहाँ कोई हाथापाई हुआ या किसी के सिर में चोट लगा, उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। उन्होंने खुद वीडियो बनाकर अगले दिन बोला कि तो छोटा मोटा, आप देखिए उनकी वीडियो, खान सर की वीडियो जो अगले दिन उन्होंने जब प्रिंस भाई का डेथ हो जाता है उसके बाद उन्होंने खुद बोला कि तो छोटा मोटा मैटर था, इसको तो खुद सब सुलझा लेता, इतनी बड़ी घटना से यार तो उन्होंने ही की थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, इसका मतलब है कि वो छोटा मोटा चीज था, आपने खुद बोला है, और इतनी बड़ी घटना घट गई, ये कौन किसको माफ करेगा? ये बहुत बड़ी घटना है जिसका रिकवरी हो ही नहीं सकता है। तो मैं तो कहता हूं कि शिक्षक का काम पढ़ाना है, हम ठेकेदार नहीं है नौकरी देने वाले। हम अपने विषय को अच्छे से पढ़ा सकते हैं केवल, और नौकरी होना ना होना उसके मेहनत पर डिपेंड करता है। हमें इस होड़ में नहीं रहना चाहिए, ये तो सबके लिए सलाह है। एक चीज जो खान सर अलग अलग जगहों पर जाकर के कहते हैं कि उनके कोचिंग पर बार बार बम चल जाता है, आप भी इस बात को कह रहे हैं कि वो बार बार ये कहते हैं कि बम चल जाता है, लेकिन कहीं पर भी एफआईआर दर्ज नहीं है उस बम चलने को लेकर के। उस दिन भी सबसे पहले आकर के उन्होंने कहा कि यहाँ गोली चली, 8-10 राउंड गोली हुई। अगले दिन उन्होंने कहा कि गोली ही नहीं चली, फिर बाद में वीडियो आया कि उन्हीं ने गोली चला। कुछ रोशन सर कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है पता है? बम स्वयं चलवाया है, बम भी खान सर ने चलवाया, स्वयं चलवाया है, तो किस बात का एफआईआर? गोली उन्होंने स्वयं चलवाया, लेकिन फंसा दिया हमको। झूठा है, बहुत बड़ा झूठा है। शादी का डेट, शादी का बम फेंक देंगे आपके घर पर, आप एफआईआर नहीं कराइएगा? इतना बुर्बक हैं आप। अनपढ़ आदमी जाकर एफआईआर पहले करवाएगा, थाना पर जाकर धरना दे देगा हमारा घर पर बम मारा। आप पढ़ा लिखा आदमी नहीं कराएगा। कि आपकी छवि देश भर में एक अपराधी गुंडा बाहुबली की बनाने की कोशिश की, जो बार बार आप पर बम चलाने की, कभी गोली चलाने की। साजिश के तहत हमारे साथ उन्होंने क्या नहीं किया? हमारे कैरेक्टर से लेकर के हर चीज को उन्होंने साजिश के तहत खराब करने का प्रयास किया, लेकिन हम हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहे, इसी वजह से अभी तक टिके हुए हैं। अगर हम तनिक भी गलत होते ना तो हम टिक नहीं पाते। बम चलने के बाद पर क्या कहेंगे सर? तो मैं यही कहा हूँ कि आप इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर बम चलाने की बात करते हैं, तो इससे बिहार का नाम हुआ होगा, पटना के कोचिंग मंडी का खूब नाम हुआ है कि बदनाम हुआ है? और अगर आपको लगता है कि 10-10 बम चला और कोचिंग उड़ा दिया, तो पूरे पटना पुलिस को काहे नहीं पता चला आज तक कि 10 बम से कोचिंग का कहते हैं कि ऑफिस उड़ गया, ऐसा चला। ऑफिस उड़ गया, ऑफिस में बैठला आदमी को तन को खरोंच ना आया, अब मतलब ऑफिस उड़ जाएगा, ऑफिस में बैठल आदमी के देह में खरोंच नहीं आएगा। इतना बड़ा झूठ जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर चल के आप बोलते हैं, तो बिहार की जो छवि है और धूमिल होती है। शिक्षा व्यवस्था पर इतना बड़ा सवाल उठता है कि बाहर के स्टेट के जो गार्जियन हैं, वो कभी अपने बच्चों को पटना पढ़ने के लिए भेजने से पहले वो सोचेंगे 1000 बार कि हम भेजें कि कोनो दिन बम आएगा, हमारा बचबो उड़ जाएगा कोचिंग के साथ। आप इस तरह से नहीं कर सकते। उस दिन जो गोलीबारी हुई इसमें एक वीडियो सामने आया, इसमें हॉस्टल के में रह रही जो छात्राएं थी वो डर रही थी, छात्र थे वो डर रहे थे। तो क्या मुसल्लमपुर हाट में जो सपने लेकर के लाखों बच्चे आते हैं रोशन सर के पास, तमाम अलग अलग जगह पे, या खुद खान सर के पास में, क्या वो बच्चे अब आने से डरेंगे? क्यों नहीं डरेगा भाई? अब हम इतना डेली, हम ही खुद टीचर हैं, हम बच्चों को हिम्मत देते हैं, और उसको डेली हम ये कह दें कि भाई यहाँ बम चल जाता है, तो बच्चा तो पहले बुलेट प्रूफ जैकेट और खोजेगा पहले, उसके बाद ना क्लास करने आएगा वहाँ। उतना तो सक्षम होगा नहीं।
तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था तो बदनाम हुआ है, धूमिल हुआ है। ऐसा थोड़े कि हम लोग जब पढ़ते थे तब टीचर नहीं पढ़ाते थे, उस समय भी टीचर पढ़ाने वाले थे। कहाँ ये सब चीज़ सुनते थे? बड़े बड़े टीचर आए यहाँ पर, राठौड़ सर से हम लोग मैथ पढ़े हैं वहाँ पर, इतने बड़े टीचर थे। सागिर अहमद सर इतने बड़े टीचर, जमाल परवेज सर इतने बड़े टीचर थे। ऐसा नहीं है कि लोग तो अब तो ऑनलाइन आया तो लोग हमको जाना है बाहर, वो लोग तो ऑफलाइन में पूरे बिहार उनको जानता था, बिहार के बाहर के बच्चे जानते थे उनको, वो कहाँ ऑनलाइन पढ़ाते थे उस समय। तो वो भी तो टीचर रहे, कहाँ इस तरह का विवाद कभी हुआ? आप इतना बड़ा सेलिब्रिटी आपको मान लेता है, स्टूडेंट मान लेता है, टीचर मान लेता है, ये गर्व की बात होती है कि हमारा एक टीचर बहुत बड़े बड़े शो में जा रहा है, कपिल शर्मा शो में जा रहा है, अमिताभ बच्चन के शो में जा रहा है, जहां कोई टीचर नहीं जाता था, आपको स्टूडेंट ने उस लायक बनाया। तो आपको करना चाहिए था कि इनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए था कि नाम हो, लेकिन आप क्या करते हैं? पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदनाम करके रख देते हैं। ये नहीं होना चाहिए था, कहीं ना कहीं ये बहुत गलत हुआ है। सर, नेपाल जाएंगे अपने भाई की मौत की जानकारी लेने के लिए? निश्चित तौर पर जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट जी युवा मुख्यमंत्री हैं, इस घटना को उन्होंने भी देखा होगा, उनसे क्या अपील है आपकी एज ए शिक्षक, एज ए बड़े भाई बिहार के नागरिक होते हुए? सीबीआई जांच करवाया जाए और हमारे भाई को न्याय दिया जाए। आप लोग सर न्याय के लिए लड़ेंगे? नहीं, क्यों नहीं भाई, न्याय के लिए कौन नहीं लड़ेगा? जब लोग अन्याय के लिए भी लड़ जाता है कि अन्याय करे ले, हम लोग को न्याय के लिए भी नहीं लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। और हम लोग भी मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि भाई सीबीआई जांच कराए इस केस की, और दूध का दूध पानी का पानी हो, कोई दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, तभी ना न्याय मिलेगा किसी को। आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा में बैठे हुए हैं, हम ईश्वर से तो अनुरोध कर सकते हैं, उनसे आग्रह कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन आत्मा की शांति सच में तब मिलेगा जब उनको न्याय मिलेगा। तो न्याय के लिए तो हम सरकार से मांग करते हैं। एक आखिरी सवाल विपिन सर आपसे रहेगा, जिस तरीके से रोशन सर के साथ जो घटना हुई, उस घटना पर सभी शिक्षक आए, रोशन सर से उन्होंने मुलाकात की, उनके दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहे। खान सर ने भी वीडियो बनाया था कि हम उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, मेरी संवेदना साथ है, लेकिन वो सामने नहीं आया अभी तक। ये तो उनसे ना पूछिएगा कि काहे ना आए, उनकर अंदर के बात हम थोड़े जानते हैं, ये उनसे पूछिए कि काहे नहीं आए और कब तक नहीं आएंगे। शिक्षक उनको सामने आना चाहिए था, ये तो उनका डिसीजन होना चाहिए, हमरा से पूछ कर थोड़े कुछ करते हैं। हमरा से पूछ कर करते तो घटने नहीं होता, घटना होने से पहले ही हम उनको मैसेज किए, जो हम चिल्ला चिल्ला के आपको दिखाए थे व्हाट्सएप पर कि भाई ये तो जेल में थे, तो इनको हम क्या समझाते? सही बात, ये जेल में थे तो इनसे हमारा थोड़े ना बात हो रहा था, वो बाहर थे तो उनसे हम बात कर रहे थे। कुछ जो है फर्जी खबर चलाने वाला कहता है कथी रात के 11 बजे किया है, अरे गधा व्हाट्सएप पर AM PM लिखल है, तोरा रात के 11 बजे बुझा रहा है, फैला रहा है कि रात के 11 बजे तोहर फोन कहला उठाएंगे। अभी तक ओकरा समझ में नहीं आया है। कॉल बैक तो आना चाहिए था अगर रात के 11 बजे भी अगर होता। अरे लाइव क्लास में वो आदमी मेरा फोन उठाता था, इस मामले में वो समझ गया कि नहीं हम तक केकरो बात नहीं मानेंगे। अब अधोझा सर का आ गया है कि ना वीडियो, कल वाला देखिए, वो खुद बोले हैं कि हम भी बोले कि इसको शट आउट करो, लेकिन वो बात नहीं माना। अब अधोझा सर का भी बयान है। एक और चीज पूछना चाहूंगा, कुछ दिन पहले राकेश यादव सर ने खुलासा किया कि दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई जा रही थी शिक्षकों की, जिसमें उनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा था कि आप लोग खान सर के सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास भी विवेक बिंद्रा जी की पूरी टीम से कॉल आ रहा था कि सर दिल्ली आइए, नहीं तो हम लोग यहाँ आते हैं। अब जो हो गया से हो गया, पूरा शिक्षक लोग बदनाम हो जाएगा, शिक्षा बदनाम हो जाएगा। खान सर को अब कोई नहीं कुछ बोले, इस पर बैठने के लिए, इस पर बात करने के लिए लोग कॉल कर रहे थे टीम से। यहाँ तक कि कल आपको अवध ओझा सर भी बोले कि मीटिंग में हम गए थे, आप उनकी वीडियो उठा के चलाइए, दिखाइए। उन्होंने खुद बोला हम लोग तो नहीं गए मीटिंग में, लेकिन उन्होंने बोला मैं गया था वहां, लेकिन मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। उन्होंने खुद बोला राकेश यादव सर, अभिनव शर्मा सर गए थे उसमें, राकेश यादव सर नहीं गए थे, लेकिन बुलाया सब लोगों को गया था, हम लोग गए नहीं। ये कौन सा तरीका है? इतनी बड़ी घटना घटता है और आप इसके लिए बुलाते हैं कि भाई अब उनकी छवि को बचाइए। आप काम ऐसा क्यों किए कि इतना बड़ा कलंक लग गया शिक्षा जगत में, जो आज तक पटना में कभी नहीं हुआ था। किस कोचिंग डायरेक्टर की हत्या हो गई थी? कौन कोचिंग पढ़ाने वाला टीचर का कभी हत्या हो गया था? आज तक सुने आप लोग तो अखबार में, आप सोशल मीडिया में हैं, आप लोग न्यूज चलाते हैं, कौन टीचर? हम तो जब से पढ़ रहे हैं, हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं, हम उसे पहले पढ़े, हम एक भी टीचर का नहीं सुने हैं कि कोचिंग और पोस्टर बैनर के चलते किसी की हत्या हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा। आपको जानकारी मिली थी सर कि दिल्ली में सब लोगों को? हाँ, जानकारी मिली, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम तो इधर काम में ही व्यस्त थे। लेकिन अब आप स्वयं सोचिए ना
सोशल में थोड़े बुलाया जाता, ई मीटिंग में सोशल इमेज को बचाने का क्या रचा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, चूँकि घर में ऐसा माहौल है, बहुत सारे लोग मिलने आ रहे हैं। हमारे साथ रोशन आनंद सर और विपिन सर थे और देखा कि किस तरीके से पूरा माहौल गमगीन है और उन्होंने जो कहा है आपने सुना। निकेत कुमार, बिहार तक, पटना। घटना घट गई, ये कौन किसको माफ करेगा। ये बहुत बड़ी घटना है जिसका रिकवरी हो ही नहीं सकता है। तो मैं तो कहता हूं कि शिक्षक का काम पढ़ाना है, हम ठेकेदार नहीं है नौकरी देने वाले। हम अपने विषय को अच्छे से पढ़ा सकते हैं केवल, और नौकरी होना ना होना उसके मेहनत पर डिपेंड करता है। हमें इस होड़ में नहीं रहना चाहिए, ये तो सबके लिए सलाह है। एक चीज जो खान सर अलग अलग जगहों पर जाकर के कहते हैं कि उनके कोचिंग पर बार बार बम चल जाता है, आप भी इस बात को कह रहे हैं कि वो बार बार ये कहते हैं कि बम चल जाता है, लेकिन कहीं पर भी एफआईआर दर्ज नहीं है उस बम चलने को लेकर के। उस दिन भी सबसे पहले आकर के उन्होंने कहा कि यहाँ गोली चली, 8-10 राउंड गोली हुई। अगले दिन उन्होंने कहा कि गोली ही नहीं चली। फिर बाद में वीडियो आया कि उन्हीं ने गोली चला। कुछ रोशन सर कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है पता है, बम स्वयं चलवाया है। बम भी खान सर ने चलवाया, स्वयं चलवाया है, तो किस बात का एफआईआर। गोली उन्होंने स्वयं चलवाया, लेकिन फंसा दिया हमको। झूठा है, बहुत बड़ा झूठा है। शादी का डेट, शादी का बम फेंक देंगे आपके घर पर, आप एफआईआर नहीं कराइएगा, इतना बुर्बक हैं आप। अनपढ़ आदमी जाकर एफआईआर पहले करवाएगा, थाना पर जाकर धरना दे देगा हमारा घर पर बम मारा। आप पढ़ल लिखल आदमी नहीं कराएगा। कि आपकी छवि देश भर में एक अपराधी गुंडा बाहुबली की बनाने की कोशिश की, जो बार बार आप पर बम चलाने की, कभी गोली चलाने की। साजिश के तहत हमारे साथ उन्होंने क्या नहीं किया। हमारे कैरेक्टर से लेकर के हर चीज को उन्होंने साजिश के तहत खराब करने का प्रयास किया, लेकिन हम हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहे, इसी वजह से अभी तक टिके हुए हैं। अगर हम तनिक भी गलत होते ना तो हम टिक नहीं पाते। बम चलने के बाद पर क्या कहेंगे सर? तो मैं यही कहा हूँ कि आप इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर बम चलाने की बात करते हैं, तो इससे बिहार का नाम हुआ होगा, पटना के कोचिंग मंडी का खूब नाम हुआ है कि बदनाम हुआ है। और अगर आपको लगता है कि 10-10 बम चला और कोचिंग उड़ा दिया, तो पूरे पटना पुलिस को काहे नहीं पता चला आज तक कि 10 बम से कोचिंग का कहते हैं कि ऑफिस उड़ गया, ऐसा चला। ऑफिस उड़ गया, ऑफिस में बैठला हुआ आदमी को तन को खरोंच ना आया। आप मतलब ऑफिस उड़ जाएगा, ऑफिस में बैठल आदमी के देह में खरोंच नहीं आएगा। इतना बड़ा झूठ जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर चल के आप बोलते हैं, तो बिहार की जो छवि है और धूमिल होती है। शिक्षा व्यवस्था पर इतना बड़ा सवाल उठता है कि बाहर के स्टेट के जो गार्जियन हैं, वो कभी अपने बच्चों को पटना पढ़ने के लिए भेजने से पहले वो सोचेंगे 1000 बार कि हम भेजें कि कोनो दिन बम आएगा, हमारा बचबो उड़ जाएगा कोचिंग के साथ। आप इस तरह से नहीं कर सकते। उस दिन जो गोलीबारी हुई, इसमें एक वीडियो सामने आया, इसमें हॉस्टल के में रह रही जो छात्राएं थी वो डर रही थी, छात्र थे वो डर रहे थे। तो क्या मुसल्लमपुर हाट में जो सपने लेकर के लाखों बच्चे आते हैं रोशन सर के पास, तमाम अलग अलग जगह पे, या खुद खान सर के पास में, क्या वो बच्चे अब आने से डरेंगे? क्यों नहीं डरेगा भाई। अब हम इतना डेली, हम ही खुद टीचर हैं, हम बच्चों को हिम्मत देते हैं, और उसको डेली हम ये कह दें कि भाई यहाँ बम चल जाता है, तो बच्चा तो पहले बुलेट प्रूफ जैकेट और खोजेगा पहले, उसके बाद ना क्लास करने आएगा वहाँ। उतना तो सक्षम होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था तो बदनाम हुआ है, धूमिल हुआ है। ऐसा थोड़े कि हम लोग जब पढ़ते थे तब टीचर नहीं पढ़ाते थे, उस समय भी टीचर पढ़ाने वाले थे। कहाँ ये सब चीज़ सुनते थे। बड़े बड़े टीचर आए यहाँ पर, राठौर सर से हम लोग मैथ पढ़े हैं वहाँ पर, इतने बड़े टीचर थे। सागिर अहमद सर इतने बड़े टीचर, जमाल परवेज सर इतने बड़े टीचर थे। ऐसा नहीं है कि लोग तो, अब तो ऑनलाइन आया तो लोग हमको जाना है बाहर, वो लोग तो ऑफलाइन में पूरे बिहार उनको जानता था, बिहार के बाहर के बच्चे जानते थे उनको। वो कहाँ ऑनलाइन पढ़ाते थे उस समय, तो वो भी तो टीचर रहे। कहाँ इस तरह का विवाद कभी हुआ। आप इतना बड़ा सेलिब्रिटी आपको मान लेता है, स्टूडेंट मान लेता है, टीचर मान लेता है, ये गर्व की बात होती है कि हमारा एक टीचर बहुत बड़े बड़े शो में जा रहा है, कपिल शर्मा शो में जा रहा है, अमिताभ बच्चन के शो में जा रहा है, जहां कोई टीचर नहीं जाता था। आपको स्टूडेंट ने उस लायक बनाया, तो आपको करना चाहिए था कि इनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए था कि नाम हो। लेकिन आप क्या करते हैं, पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदनाम करके रख देते हैं। ये नहीं होना चाहिए था, कहीं ना कहीं ये बहुत गलत हुआ है। सर, नेपाल जाएंगे अपने भाई की मौत की जानकारी लेने के लिए? निश्चित तौर पर जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट जी युवा मुख्यमंत्री हैं, इस घटना को उन्होंने भी देखा होगा, उनसे क्या अपील है आपकी एज ए शिक्षक, एज ए बड़े भाई बिहार के नागरिक होते हुए? सीबीआई जांच करवाया जाए और हमारे भाई को न्याय दिया जाए।
आप लोग सर न्याय के लिए लड़ेंगे? नहीं, क्यों नहीं भाई, न्याय के लिए कौन नहीं लड़ेगा। जब लोग अन्याय के लिए भी लड़ जाता है कि अन्याय करे ले, हम लोग को न्याय के लिए भी नहीं लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। और हम लोग भी मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि भाई सीबीआई जांच कराए इस केस की, और दूध का दूध पानी का पानी हो, कोई दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, तभी ना न्याय मिलेगा किसी को। आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा में बैठे हुए हैं, हम ईश्वर से तो अनुरोध कर सकते हैं, उनसे आग्रह कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन आत्मा की शांति सच में तब मिलेगा जब उनको न्याय मिलेगा। तो न्याय के लिए तो हम सरकार से मांग करते हैं। एक आखिरी सवाल विपिन सर आपसे रहेगा, जिस तरीके से रोशन सर के साथ जो घटना हुई, उस घटना पर सभी शिक्षक आए, रोशन सर से उन्होंने मुलाकात की, उनके दुख के घड़ी में उनके साथ खड़े रहे। खान सर ने भी वीडियो बनाया था कि हम उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, मेरी संवेदना साथ है, लेकिन वो सामने नहीं आया अभी तक। ये तो उनसे ना पूछिएगा कि काहे ना आए, उनकर अंदर के बात हम थोड़े जानते हैं, ये उनसे पूछिए कि काहे नहीं आए और कब तक नहीं आएंगे। शिक्षक उनको सामने आना चाहिए था, ये तो उनका डिसीजन होना चाहिए, हमरा से पूछ कर थोड़े कुछ करते हैं। हमरा से पूछ कर करते तो ये घटने नहीं होता, ये घटना होने से पहले ही हम उनको मैसेज किए, जो हम चिल्ला चिल्ला के आपको दिखाए थे व्हाट्सएप पर कि भाई ये तो जेल में थे, तो इनको हम क्या समझाते। सही बात, ये जेल में थे तो इनसे हमारा थोड़े ना बात हो रहा था, वो बाहर थे तो उनसे हम बात कर रहे थे। कुछ जो है फर्जी खबर चलाने वाला कहता है कथी रात के 11 बजे किया है, अरे गधा व्हाट्सएप पर AM PM लिखल है, तोरा रात के 11 बजे बुझा रहा है, फैला रहा है कि रात के 11 बजे तोहर फोन कहला उठाएंगे। अभी तक ओकरा समझ में नहीं आया है। कॉल बैक तो आना चाहिए था अगर रात के 11 बजे भी अगर होता। अरे लाइव क्लास में वो आदमी मेरा फोन उठाता था, इस मामले में वो समझ गया कि नहीं हम तक केकरो बात नहीं मानेंगे। अब अधोझा सर का आ गया है कि ना वीडियो, कल वाला देखिए, वो खुद बोले हैं कि हम भी बोले कि इसको शट आउट करो, लेकिन वो बात नहीं माना। अब अधोझा सर का भी बयान है। एक और चीज पूछना चाहूंगा, कुछ दिन पहले राकेश यादव सर ने खुलासा किया कि दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई जा रही थी शिक्षकों की, जिसमें उनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा था कि आप लोग खान सर के सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास भी विवेक बिंद्रा जी की पूरी टीम से कॉल आ रहा था कि सर दिल्ली आइए, नहीं तो हम लोग यहाँ आते हैं। अब जो हो गया से हो गया, पूरा शिक्षक लोग बदनाम हो जाएगा, शिक्षा बदनाम हो जाएगा। खान सर को अब कोई नहीं कुछ बोले, इस पर बैठने के लिए, इस पर बात करने के लिए लोग कॉल कर रहे थे टीम से। यहाँ तक कि कल आपको अवध ओझा सर भी बोले कि मीटिंग में हम गए थे, आप उनकी वीडियो उठा के चलाइए, दिखाइए। उन्होंने खुद बोला हम लोग तो नहीं गए मीटिंग में, लेकिन उन्होंने बोला मैं गया था वहां, लेकिन मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। उन्होंने खुद बोला राकेश यादव सर, अभिनव शर्मा सर गए थे उसमें, राकेश यादव सर नहीं गए थे, लेकिन बुलाया सब लोगों को गया था, हम लोग गए नहीं। ये कौन सा तरीका है? इतनी बड़ी घटना घटता है और आप इसके लिए बुलाते हैं कि भाई अब उनकी छवि को बचाइए। आप काम ऐसा क्यों किए कि इतना बड़ा कलंक लग गया शिक्षा जगत में, जो आज तक पटना में कभी नहीं हुआ था। किस कोचिंग डायरेक्टर की हत्या हो गई थी? कौन कोचिंग पढ़ाने वाला टीचर का कभी हत्या हो गया था? आज तक सुने आप लोग तो अखबार में, आप सोशल मीडिया में हैं, आप लोग न्यूज चलाते हैं, कौन टीचर? हम तो जब से पढ़ रहे हैं, हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं, हम उससे पहले पढ़े, हम एक भी टीचर का नहीं सुने हैं कि कोचिंग और पोस्टर बैनर के चलते किसी की हत्या हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा। आपको जानकारी मिली थी सर कि दिल्ली में सब लोगों को? हाँ जानकारी मिली, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम तो इधर काम में ही व्यस्त थे। लेकिन अब आप स्वयं सोचिए ना, सोशल में थोड़े बुलाया जाता, ई मीटिंग में सोशल इमेज को बचाने का क्या रचा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, चूँकि घर में ऐसा माहौल है, बहुत सारे लोग मिलने आ रहे हैं, हमारे साथ रोशन आनंद सर और विपिन सर थे, और देखा कि किस तरीके से पूरा माहौल गमगीन है, और उन्होंने जो कहा है आपने सुना। निकेत कुमार, बिहार तक, पटना।